आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, मैं आपको बताने के साथ साथ से समझाऊंगा भी, इसलिए क्या है ध्यान से आपको देखना है। ओके, क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्य का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भावपच कलापच साहित्य में स्थान। ओके, भावपच कलापच पूछे मतलब समझ लीजिए आपसे क्या है कवि परिचय पूछा जा रहा है। ओके, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देख लेते हैं। ओके, कोई भी आपका कवि हो, आपको किसकी रचनाएं अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि रचनाएं आप क्या है अपने से बनाकर नहीं लिख सकते। ओके, रचना जो है तो है ही है। ओके, भावपच कलापच आप क्या है बना के लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप इससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं भावपच कलापच से। इसलिए आपको है जब भी आप कोई भी कवि परिचय याद करें, रचनाओं में मेन फोकस आपका रहे। ओके, तो देख लेते हैं। तो आपको रचनाएं याद कर लीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। परिमल गीतिका अनामिका बेला, परिमल गीतिका अनामिका बेला 4 से 5 बार बोलिएगा, क्रम से आपको लय से याद हो जाएगा। ओके, जैसे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं निर्जय निहार रसिम। ओके, तो क्रम से आप क्या 3-3 सेट में याद कर लीजिएगा। ओके, वैसे आपको याद 2 रचनाएं चाहिए पड़ती हैं। ओके, अब भावपक्ष देख लेते हैं। ओके, भावपक्ष में दोस्तों आपको क्या बताना पड़ता है, उनके भाव बताने पड़ते हैं। ओके, और साथ ही उनके मतलब किसके प्रति भाव थे, प्रकृति के प्रति या भगवान के प्रति भाव थे। ओके, और किस युग के कवि है, ये सब आपको इसकी सहायता से आप बना सकते हैं। ओके, और कला पक्ष में दोस्तों आपको क्या है कला पक्ष में बताना पड़ता है कि जो उन्होंने कविताएं लिखी तो उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है और कौन से छंद का प्रयोग किया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। साहित्य में स्थान तो आप लिखने में महारत होंगे। ओके, क्योंकि सबका क्या है विशेष योगदान रहता है, तो ये तो आपको लाइन लिख दे। एक बार हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो भाव पक्ष में आपको लिखना है, छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावना परक रचनाएं भी होती हैं। इन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या है प्रकृति के जो संबंधित कविताओं लिखने में क्या है महारत हासिल है। ओके, तो इसलिए आपको ये जरूर लिखना है प्रकृति चित्रण के बारे में। ओके, इनके काव्य में क्या है देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। ओके, मतलब निराला जी किस प्रकार की कविता लिखते हैं, लिखेंगे दो टाइप की ज्यादातर लिखते हैं। एक तो लिखते हैं आपकी प्रकृति से संबंधित, ओके, प्रकृति प्रेम से संबंधित, दूसरा लिखते हैं देश प्रेम और से संबंधित। ओके, तो ये 2 लाइन आपको लिख देनी है। साथ ही एक लाइन आपको लिख देनी है, जैसे छायावाद के प्रमुख कवि हैं तो छायावाद की ये प्रमुख कवि है। ओके, इस प्रकार से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 3 लाइन आप तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इतना है तो इसमें मैंने आपको 4 से 5 लाइन दे दी है, इसमें 1-2 लाइन हम हटा भी सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 लाइन तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको क्या है 3 नंबर में पूरा लिखना पड़ता है आपको। 1 नंबर आपका रचनाएं का होता है, 1 नंबर आपका भावपक्ष कलापक्ष का होता है, 1 नंबर आपका साहित्य। ओके, तो भावपक्ष कलापक्ष का केवल 1 ही नंबर मिल रहा है, इसलिए आप 3-3 लाइन लिखिए, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं हम दोस्तों का कलापक्ष है। ओके, तो कलापक्ष में आपका है निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है, इनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। ओके, तो कोई भी कवि हो आपको लिखना है उनकी भाषा क्या सरल रहती है। ओके, भाषा में उर्दू फारसी एवं बंगला शब्द की भी प्रयुक्त किए गए हैं। इनकी शैली क्या है सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यात्मक व वर्णात्मक है। निराला जी ने क्या है मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, मतलब जो इनकी रचनाएं होती है वो मुक्त छंद होती है। ओके, मतलब कोई इसमें लगभग छंद नहीं रहता है। ओके, मुक्तक छंद रहता है। ओके, तो इनका मुख्य छंद कौन सा है निराला जी का मुक्तक छंद। ओके, तो ये आपको हो जाता है कलापक्ष। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान में दोस्तों आपको लिखना है आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। कोई भी कवि हो आपको क्या है उनका हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट स्थान होता है। ओके, वे मुक्तक के जनक थे। इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को इनके व्यक्तित्व और भी अधिक महान बनाया है। ओके, ज्यादा आपको समझ में नहीं आए तो आपको लिख देना है कि क्या है वाली त्रिपाठी निराला जी के लिख रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। इनके साहित्य हिंदी साहित्य के क्या है अमूल्य धरोहर है। ये 2-3 लाइन आप तैयार कर लीजिएगा, सभी कोई भी कवि हो सब में आपकी फिट कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। जितना भी मैंने बताया आप क्या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे क्या है एक बार तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।